मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपको जो टॉपिक बताने जा रहे हैं ये क्लास 10th और क्लास 12th में आता है। कभी कभार ऐसा होता है नहीं आता है, लेकिन 90% ये टॉपिक आता है। अब इस टॉपिक को किस तरीके से करना है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, वो जानना बहुत ही निहायत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए हमने आपको यहाँ लिख दिया है दर्जा 10 और दर्जा 12 में आने वाले सवालात। अब ये नज़म की तारीफ और गजल की तारीफ, ये दोनों टॉपिक क्लास 12th यानी कि 12वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों में आते हैं। अब इन टॉपिकों को करना किस तरीके से है, इनके करने का क्या तरीका है, वो जानना आपके लिए निहायत जरूरी है, ताकि आप पेपर में मुकम्मल नंबर ला सको इस टॉपिक को लेकर। जैसे कि ये टॉपिक 4 नंबर का है, नज़म की तारीफ और गजल की तारीफ, ये टॉपिक भी 4 नंबर का है। मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले तो मैं एक्साइड हो रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इसको पढ़ सकें और अच्छे से आप समझ सकें। ठीक, आगे अब आपको जानना क्या जरूरी है। जिस तरह आप गजल की तारीफ लिखोगे तो उसको लिखने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है। अगर हम मान लीजिए गजल की तारीफ लिखते हैं तो सबसे पहले लिख लीजिए गजल की तारीफ। आपका सवाल आता है कि गजल की तारीफ लिखिए, बोर्ड में अगर सवाल आया कि गजल की तारीफ लिखिए तो आप लिखेंगे सबसे पहले गजल की तारीफ। मैं देखता आ रहा हूं कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए नज़म की डेफिनेशन लिखी या गजल की डेफिनेशन लिखी तो वो उस किस चीज पर मतलब वो टॉपिक है उसके ऊपर जो हेडिंग जो डालनी होती है ना वो नहीं लिखते हो। अब बताइए जब आप हेडिंग ही नहीं डाल रहे हो तो आपको फुल मार्क्स कैसे मिल जाएंगे। तो इसलिए हेडिंग को बिल्कुल ना भूलें, हेडिंग को आप लिखिए और अच्छा जितना बेहतर बनाने की कोशिश करोगे शुरुआत में किसी भी टॉपिक को, जितने अच्छा खूबसूरत अंदाज में लिखोगे उतने ही ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं। अगर आप शुरू में ही किसी टॉपिक को लेकर लापरवाही कर रहे हो और वो आपको पुख्ता याद नहीं है कोई भी टॉपिक शुरू में, तो फिर आपको कम नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप शुरू में इन बातों का खास ख्याल रखें जो मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपने गजल लिखनी है तो गजल लिखते वक्त आप 3 चीजों का खास ख्याल रखोगे। आप लिख दीजिए गजल की तारीफ। ठीक, इसके बाद में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको देखिए मैं पूरी गजल मुकम्मल की तारीफ यहां नहीं लिख सकता हूं। वो क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं गजल की पूरी तारीफ लिखूं तो वो एक पूरे बोर्ड पर आती है और दूसरा उसको समझाने के लिए वक्त ज्यादा चाहिए। तो आप अपनी जो है आपकी जो गाइड है उर्दू गाइड, उसमें आप गजल की तारीफ देख सकते हो, उसमें आपको मुकम्मल गजल की तारीफ लिखी गई है, उसको वहां पर आप याद कर लें, आपको आसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई परेशानी हो, वहां आप याद करेंगे तो आपको आसानी से वो समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जब आप गजल लिखोगे, गजल लिखने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना है। बाद में जब आपके एग्जाम हो जाएंगे ना, हम बाद में इंशाल्लाह जरूर बताएंगे कि गजल की तारीफ भी लिखेंगे, नज़म की तारीफ भी लिखेंगे। इन टॉपिकों को बिल्कुल सरल करके लिखेंगे। दुनिया की कोई भी जबान हो, किसी भी जबान को अगर हम चाहें तो मुश्किल से मुश्किल बना सकते हैं और अगर हम चाहें तो बिल्कुल आसान भी कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी जबान को अच्छे से समझने के लिए उसके कवायद का जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम बता रहे थे गजल कैसे लिखेंगे। गजल अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है औरतों की बातें करना, यानी कि बजनान गुफ्तन, औरतों की बातें करना। ये आप हेडिंग डालोगे जब आप गजल लिख रहे हो तो सबसे पहले इस तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। देख लीजिए जो हमने यहां पर लिखा है, यानी गजल के जरिया इश्क व मोहब्बत का इजहार किया जाता है। पहले जमाने में अरब जो शौरा हुआ करते थे, वो जो शायरी करते थे उसको तगज़्ज़ुल कहा जाता था।
बाद में इसको गजल कहा गया। अब गजल की जो शुरुआत होती है वो अरबी जबान से हुई। गजल की जो शुरुआत हुई थी वो अरबी जबान से हुई, और गजल अरबी जबान के बाद फारसी जबान में आई और फारसी से उर्दू जबान में आई। जो गजल को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई है वो उर्दू जबान में हुई है। अगर हम बात करें उर्दू अदब के अंदर सबसे मशहूर तरीन जो सिर्फ है वो गजल ही है। ठीक है, तो आप जब गजल लिखेंगे तो आप ये हेडिंग बना लें शुरू में, इस तरीके से, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में अपने तरीके से आप किताब में जैसे याद करोगे उसके तरीके, आपको जो आपका तरीका जिस तरीके से आपको याद हो जाए आप लिखते जाइए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, किसी तरह की कोई परेशानी है, आपको गजल की तारीफ नहीं मिल रही है, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखना। फिर मैं आपको मुकम्मल गजल की तारीफ इस पर लिखूंगा और नज़म की तारीफ भी लिखूंगा। तो आप जब जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस तरीके से आप याद कर लोगे, इंशाअल्लाह आपको जो है पूरे नंबर मिलेंगे और आपके नंबर नहीं कटेंगे, बल्कि आपको बस ये जो उसूल है ना इनको ध्यान में रखना है। तो ये आपने यहां तक देख लिया। इसके बाद में आप इसको भी समझ लीजिए, नज़म की तारीफ। तो यहां भी जब नज़म की तारीफ आप लिखोगे तो नज़म की तारीफ लिखने के लिए यहां पर हेडिंग डाल लीजिए नज़म की तारीफ। फिर यहां लिखा जाएगा लफ्ज, नज़म अरबी जबान से निकला है, तो यहां पर लिखना है लफ्ज नज़म अरबी जबान से निकला है जिसके मायने हैं लड़ी में मोती प्रोना। ठीक, अब मैं आपको इसको सरल करके और समझा दूं ताकि आपको इसकी डेफिनेशन, नज़म की डेफिनेशन याद हो जाए। जिस तरह धागे में मोती प्रोकर हार बनाए जाते हैं, इसी तरह नज़म के अंदर लफ्जों को जोड़ा जाता है, तब जाकर एक मुकम्मल नज़म बनती है। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको करने के कुछ उसूल ना हो। हर काम को करने से पहले उसके उसूल जान लेने जरूरी हैं। अब जिस तरह आप नज़म लिखोगे तो नज़म लिखने का क्या तरीका है और नज़म की तारीफ लिखने का क्या तरीका है, उसके उसूलों को जानना आपके लिए निहायत जरूरी है। अभी हम आपको जो उसूल बता रहे हैं वो ये उसूल बता रहे हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में अगर नज़म की तारीफ आती है और आपसे उसको लिखवाने के लिए बोला है तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसके उसूल आपको जानने जरूरी हैं। वो उसूल ये हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ शॉर्ट में थोड़ा इसकी हेडिंग डाली जो शुरू में इस तरीके से लिखा है। और ये जो है ना, ये जो नज़म की तारीफ किस्में बताई गई, नज़म की किस्में, नंबर 1 पाबंद नज़म, नंबर 2 मुअर्रा नज़म, नंबर 3 आजाद नज़म, नंबर 4 नसरी नज़म, ये आखिर में लिखी जाती है जो नज़म की जो किस्में होती हैं। तो अब देखिए, मौजूदा दौर में आजाद नज़म और नसरी नज़म का रिवाज है। अब जो ज्यादातर जो शायर हैं वो कौन सी नज़म लिख रहे हैं, वो नसरी नज़म लिख रहे हैं, आजाद नज़म लिख रहे हैं। अब यहां आपको ये भी मैं समझा दूं, जो नज़म है शुरू से लेकर आखिर तक किसी एक ही मौजू पर लिखी जाती है। नज़म जो होती है शुरू से लेकर आखिर तक एक ही टॉपिक पर लिखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है जिसमें एक दो टॉपिक शामिल कर लिए जाते हैं, नहीं ज्यादातर 90% नज़म हमेशा एक ही टॉपिक पर लिखी जाती है। यानी कि हर शेर, नज़म के जितने भी अशार होंगे एक दूसरे से उसका ताल्लुक होगा, हर शेर का एक दूसरे शेर से ताल्लुक होगा। पहला शेर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, यानी जितने भी अशार होंगे पहले का दूसरे से ताल्लुक होगा और दूसरे का चौथे से ताल्लुक होगा, तीसरे से होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें यह भी समझना है कि इसमें अशार की कितने अशार होते हैं, नज़म के अंदर कितने अशार होते हैं। नज़म के अंदर अशार की कोई तादाद नहीं होती है। ठीक है, नज़म के अंदर अशार की कोई तादाद नहीं होती है, इसमें कितने भी अशार हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर यह समझना है, गजल जो होती है इसके अशार की तादाद होती है, एक हद होती है। इसमें 5 से लेकर 19, 21 अशार तक हो सकते हैं, यानी 5 से लेकर 21 अशार तक हो सकते हैं। इसमें एक हद है, इसकी एक हद है।
ज्यादातर जितने भी शायर हुए हैं उन्होंने जो अशार कहे हैं यहीं तक कहे, 21 तक, इससे ज्यादा नहीं कहे। बहुत कम होंगे जिन्होंने कहे होंगे, लेकिन ज्यादातर शायरों ने 21 तक अशार कहे हैं गजल में। तो गजल में और नज़म में क्या फर्क है ये थोड़ा यहां पर समझ लीजिए। गजल और नज़म में यही फर्क है कि गजल जो होती है उसका हर शेर मायना और मफहूम के हिसाब से बिल्कुल अलग होता है। यानी एक शेर, गजल का एक शेर जो होता है अपनी एक पूरी मुकम्मल बात अदा करता है। यानी कि शायर अपने एक शेर में मुकम्मल बात अदा करने की कोशिश करता है, पूरी एक बात कहने की कोशिश करता है एक शेर के जरिए से। और अगर हम नज़म की बात करें, नज़म में ऐसा नहीं होता है। नज़म एक शेर दूसरे शेर तीसरे शेर से बात मुकम्मल होती है, बल्कि नज़म के एक ही शेर, गजल के एक ही शेर से पूरी बात मुकम्मल हो जाती है। कभी कभी बहुत कम होता है, शायर गजल के अंदर दूसरे शेर का सहारा लेता है, लेकिन 90% एक ही शेर में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता है। तो यही गजल की एक खूबसूरती है। तो गजल जो है ये भी जो है अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी से ही निकला है। और गजल का जो मैं आपको बता दूं, गजल का जो पहला शेर है, जो पहला शेर है वो मतले कहलाता है, और गजल के आखिर में जो शेर आएगा वो क्या कहलाएगा, वो मक्ता कहलाएगा। तो इस तरीके से गजल के अंदर 5 से लेकर 21 अशार तक हो सकते हैं। तो यहां हमने लिख दिया गजल की तारीफ। तो ये जो 4 नंबर का सवाल है, ठीक है, यहां देख लीजिए आप। तो आप अब ये मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक को कितना बड़ा आपको लिखना, ये टॉपिक कितना बड़ा आप पेपर में लिखोगे, कि ऐसा तो नहीं है कितना बड़ा लिख दोगे इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ये टॉपिक बड़ा होता है, करीब करीब आपके पूरे एक पेज पे आना चाहिए, और उससे भी ज्यादा अधिक आप 1.5 पेज पे भी इसको लिख सकते हैं अगर आपको याद है तो। यानी जितना आप ज्यादा लिखोगे आपके लिए बेहतर है। इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इसमें ऐसा सवाल में नहीं बोला जाता है कि आपको कितने शब्दों में लिखना है, कितने लफ्जों में गजल की तारीफ लिखनी है। आप जैसा आपने किताब में पढ़ा है उतना आप लिख सकते हो। अब वो 1 पेज में आए या 2 पेज में आए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप लिख रहे हो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा है। तो मैं आपसे यही दरखास्त करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप नज़म की तारीफ याद कर लीजिए और गजल की भी तारीफ याद कर लीजिए। ये जो दोनों जो मौजू है, दोनों जो टॉपिक हैं, ये आपके क्लास 10th में भी आ सकते हैं और क्लास 12th में भी आ सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही आपके पेपर हो जाएंगे इसके बाद में हम आपको पूरे तरीके से सिलेबस से मुतालिक जो ग्रामर होगी 12वीं क्लास की और 10th क्लास की वो हम आपको तरतीबवार और सिलसिलेवार पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पेपर की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उन्हीं एग्जाम जो टॉपिक एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं और हम आपको जरूर उसका जवाब देंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम।